जय भोले जी दोस्तों। मैं भोलेनाथ से हमेशा यही प्रार्थना करूंगी कि आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। आज की जो कहानी है, यह कहानी सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक बार एक नौजवान लड़का पतंग उड़ा रहा था। अपनी छत पे खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा था और वो डोर को ढील छोड़ते जा रहा था क्योंकि पतंग बहुत अच्छी उड़ रही थी। उड़ती उड़ती पतंग बहुत दूर एक महात्मा की कुटिया के पास जाकर कट गई और पतंग कटते ही महात्मा जी की कुटिया के बाहर गिर गई। वहाँ महात्मा जी अपनी कुटिया के बाहर ही खड़े थे। उन्हें वो पतंग दिखी। उन्होंने वो पतंग उठाकर अपनी कुटिया के अंदर रख दिया। वो लड़का पतंग पतंग ढूंढते 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 उस महात्मा जी की कुटिया के पास पहुंचा और जाकर बोला, महात्मा जी, यहाँ कोई पतंग कट कर गिरी है? महात्मा जी ने बोला, हाँ बेटा, यहाँ एक पतंग गिरी हुई है और उसे उठाकर मैंने कुटिया में रख दी है और तुम जाकर उस पतंग को ले लो। जैसे ही वो पतंग को कुटिया से लेने गया तो महात्मा जी बोले कि कुछ पानी वानी पियोगे? तो लड़के ने बोला, नहीं महात्मा जी, बस मेरी पतंग दे दीजिए, मैं जाता हूँ। तो महात्मा जी ने बोला कि अच्छा, तो पतंग उड़ाते हो तुम? बोला, हाँ हाँ, खाली टाइम होता है जब दोस्तों के पास नहीं बैठा रहता हूँ तो पतंग उड़ा लेता हूँ। अच्छा, तो तुम दोस्तों में बैठते हो? हाँ, दोस्तों में बैठ के ताश वाश खेलता हूँ। जब दोस्त नहीं होते हैं, ताश नहीं खेल पाता हूँ तो पतंग उड़ा लेता हूँ। तो महात्मा जी ने बोला, अच्छा, तो तुम ताश भी खेलते हो? हाँ, जब टाइम पास नहीं होता है और दोस्त वगैरह नहीं होते हैं, जुआ वगैरह खेलने को जब पैसा नहीं रहता है, तब मैं ताश खेल लेता हूँ। अच्छा, तो तुम जुआ भी खेलते हो? हाँ, जुआ खेलते खेलते थोड़ा हम दोस्त लोग शराब वगैरह भी पी लेते हैं। ओहो, महात्मा जी ने बोला, तो तुम शराब भी पीते हो? तुम जुआ भी खेलते हो, तुम ताश भी खेलते हो, तुम शराब भी पीते हो? इसका मतलब तुम्हें तो भगवान जी ने एक मानव का रूप दिया और तुम जाकर कुछ अच्छे काम करो इस दुनिया में। भगवान जी ने तुम्हें इसलिए भेजा और तुम शराब, जुआ, ऐसी सारी चीज़ें कर रहे हो। ये सारी चीज़ें तुम्हें शोभा नहीं देती और तुम देखने में बहुत ही अच्छे और बॉडी से भी अच्छे हो, सोच से भी अच्छे हो। तुम बस मेरा कहना मानकर 2-3 महीने मेरे साथ रह लो। मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगा और जितनी बुरी चीज़ें तुम्हारे अंदर हैं सब छूट जाएंगी। क्या तुम दिल से चाहते हो? तो नौजवान ने बोला, हाँ महात्मा जी, मैं आपके पास रहूँगा और मैं आपसे सीखूँगा। आखिर ऐसा क्या ज्ञान है जो आप मुझे सिखाना चाहते हो? वो महात्मा जी के पास रहने लगा और महात्मा जी के पास रहकर आत्मा को परमात्मा से मिलने का तरीका और योग विद्या, प्राणायाम, व्यायाम जो भी होता है सब कुछ महात्मा जी उसे सिखाते थे। सत्य को कैसे पहचाना जाए, झूठ से कैसे दूर रहा जाए, लोगों की सेवा कैसे की जाए, भगवान ने हमें दुनिया में कैसे भेजा, क्यों भेजा, हम मोह माया हर चीज़ के बारे में वो महात्मा जी उसे समझाते थे, हर तरह का ज्ञान देते थे। ऐसा करते करते 3 महीना हो गया। लड़के ने बोला, महात्मा जी, मुझे माँ बाप की बहुत याद आ रही है। मेरी पत्नी है, वो मेरे बिना एक सेकंड नहीं रहती है। मेरी माँ है, मेरे बिना खाना नहीं खाती। मेरा भाई है, मेरे पापा हैं। लोग मुझे बहुत याद कर रहे होंगे और मैं जाऊँगा ना तो बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे दोबारा आने नहीं देंगे। लेकिन मैं मिल के सिर्फ 2 दिन के बाद मैं आपके पास आ जाऊँगा। क्या मैं जाऊँ? तो महात्मा जी ने बोला, ये सब बेकार की बातें हैं। कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। हाँ, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया, हाँ तुम्हारी बीबी ने तुमसे शादी किया, तुम्हारे भाई हैं, सब लोग हैं, लेकिन यह सिर्फ एक माया जाल है। सब माया जाल है। वक्त आने पे कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। पराये तो छोड़ दो, तुम्हारे अपने ही तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो उस लड़के को गुस्सा आ गया। उसने बोला, महात्मा जी, आप गलत बोल रहे हो। मेरे अपने मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। महात्मा जी ने बोला, ठीक है, तुम जाओ जाओ और जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम वहाँ करना और आजमा कर देखो। तुम वहाँ जाना और बोलना, सब लोग तुमसे मिलेंगे, उसके बाद तुम चद्दर ओढ़ के सो जाना और बोलना कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। और अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं बगल की ही कुटिया में थोड़ा सा दूर मेरे गुरुजी रहते हैं, उन्हें बुला लेना। तुम ऐसा बात ज़रूर बोलना। तो महात्मा जी ने जैसे जैसा बोला था वैसा वैसा वो लड़का सीख कर और घर गया कि ठीक है, मैं आजमाता हूँ मेरे अपने मुझे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। गुरुजी तो ये सब झूठ बोल रहे हैं। माँ बाप क्या अपने बच्चे को प्यार नहीं करेंगे? क्या बीवी अपने पति को प्यार नहीं करेगी? तो घर गया वो
सब लोग देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए, माँ बाप बीबी भाई बहन बहुत खुश हुए, गले लग के इतना रोए और बहुत ज़्यादा खुश हुए। फिर माँ ने बोला बेटा खाना खा ले। बोला मुझे भूख नहीं लगी है, मेरा मन नहीं है माँ, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब सी लग रही है। और वो चद्दर चद्दर खोल के ओढ़ के सो गया। थोड़ी देर बाद माँ ने उसकी बीबी से बोला कि बहू जाकर देखो, बड़ी देर से सो रहा है, उसे थोड़ा जगा कर लाओ, कुछ खाना वाना खा ले। तो बहू गई और उसे जगाने लगी, बोली सुनो जी सुनो जी। वो हिला कर जगा रही है। तो उसका जब हाथ पकड़ा तो उसका हाथ नीचे लटक गया। जवान को योग विद्या आती थी, उसने अपनी सांसें रोक ली और बहू ने सोचा कि ये मर गया। वो रोने चीखने चिल्लाने लगी और सासू माँ से आके बोली माँ जी मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी सांसें निकल गई हैं, वो इस दुनिया में रहे ही नहीं। सब रोना पीटना चीखना चिल्लाना शुरू कर दिए, हाय तेरे बिना मैं कैसे रहूँगी, हाय मैं तो मर जाऊँगी, मुझे अपने साथ ले चल। आपने देखा ये जब कोई मरता है तो लोग कैसे कैसे रोते हैं। हाँ, अब आगे सुनिए। रोते तो हैं लोग, लेकिन अगर कोई किसी के साथ जाने को कह दे तो कोई नहीं तैयार होगा। तो रोने लगे एकदम से कि मैं लुट गई, मैं मर गई, मेरा बेटा, हाय मेरा पति, हाय मेरा भाई, तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी। ऐसा रोना धोना शुरू हो गया। तो रोते रोते लड़के की माँ ने बोला कि बेटे ने मेरे बेटे ने बोला था कि पास के ही कुटिया में मेरे गुरुजी रहते हैं, और जब मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो गुरुजी को बुला लेना। तो गुरुजी को बुलाया गया, गुरुजी आए। तो गुरुजी की और उस नौजवान की बातें पहले ही हो चुकी थी कि क्या क्या करना है। तो गुरुजी जब आए तो साथ में 3 मीठी पुड़िया लेकर आए, और पुड़िया लेकर आए और बोले, उसकी माँ से बोले कि तुम अपने बेटे को बहुत प्यार करती हो। माँ ने बोला अरे गुरुजी मैं मर जाऊंगी, मैं रह नहीं सकती, मुझे भी कुछ ऐसा करो कि मैं इसके साथ मर जाऊं, मैं चली जाऊं, मैं जी नहीं पाऊंगी। बीवी भी छाती पीट रही है, मैं भी इनके साथ जल के मर जाऊंगी, मैं नहीं जीना चाहती। सब रो रहे हैं। गुरुजी ने बोला इसका तोड़ है मेरे पास एक ऐसी पुड़िया है। उसकी माँ से बोले मेरे पास एक ऐसी पुड़िया, अगर तुम ये खा लोगी तो तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा और इसकी जगह तुम्हारी सांसें निकल जाएंगी। माँ एकदम शांत हो गई, चुप हो गई। बोली गुरुजी अभी मेरी इतनी उम्र नहीं हुई है, हो सकता है मुझे आगे आने वाले वक्त में दूसरा बच्चा पैदा हो जाए, दूसरा बेटा हो जाए, तो अभी मैं नहीं खा सकती। कोई बात नहीं, दूसरा बेटा हो जाएगा। जब उसके बाप से बोला गुरुजी ने कि तुम ये पुड़िया खा लो, तो बोला अरे गुरुजी अपना पोथी पत्रा देख लो, देखो क्या पता कुछ लड़का और लिखा हो हमारी किस्मत में, वो पैदा हो जाएगा बाद में। बीबी से बोला, बीबी एकदम शांत पड़ गई, बोली मेरी अभी उम्र ही क्या है मरने की। सबके रंग दिख गए। तब गुरुजी ने बोला कि ओ ठीक है, मैं ही खा लेता हूँ इस पुड़िया को। तो सारे गांव वाले, सारे परिवार वाले सब ये कहने लगे कि हाँ महात्मा जी, महात्माओं का तो काम ही होता है सेवा पानी करना। आप ऐसा करो, आप ही खा लो, हमारा बेटा है, हमारा पड़ोसी, हमारा पति जो भी है जिंदा हो जाएगा, आप ही खा लो गुरुजी, आप ही खा लो। गुरुजी ने वो पुड़िया खा ली। लड़का उठकर बैठ गया। फिर गुरुजी ने बोला देख बेटे, तुझे बताया था ना इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, और तू जिद करके यहाँ आया था। माँ बाप भाई बहन बीवी कोई अपना नहीं होता, सब स्वार्थी हैं, सब नौटंकी हैं। हाँ इतना जरूर है कि जो कर्म, जब तुम धरती पे आए हो, जो तुम्हें कर्म मिले हैं करने के लिए, तुमसे जो लोग, जितनी आत्माएं जुड़ी हुई हैं, जो लोग रिलेशन में जुड़े हुए हैं, माता पिता भाई बहन बेटा बीवी बच्चे जो भी हैं, उनका फर्ज निभाओ। पर प्यार किससे करो? ऊपर वाले से, क्योंकि उसके अलावा कोई भी हमारा साथ देने वाला नहीं है। जितने भी फर्ज हैं, दुनिया में आए हो तो घर गृहस्थी में बहुत सारे फर्ज निभाने पड़ते हैं, लेकिन सारे फर्ज निभाते निभाते तुम मत भूलो कि असली बाप तुम्हारा ऊपर है, यहाँ सारे नकली हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ये दुनिया छोड़ के जाएंगे ना, तो कोई साथ नहीं निभाएगा। ओ मनवा क्या है रे जग में तेरा, ये तो सब झूठे सपने हैं, ये तो सब झूठे सपने हैं, कुछ तेरा ना मेरा मेरे मनवा, क्या है रे जग में तेरा। अगर ये कहानी आपको सही लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिसने सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पूरी कहानी ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोले जी।